हेलो दोस्तों, आईडिया क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। आज अपन अपनी सीरीज को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो सिलेक्शन बेच चल रहा है उसके बारे में बता दूं कि इसमें आपको डेली का एक एक वीडियो मिलता जाएगा। पहले दिन आपको मिलेगा जीके और साइंस का, उसके नेक्स्ट डे आपको मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे और रीजनिंग के। तो दोस्तों, ये है आपका पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल होती है तो उसको ज्ञात करने का तरीका है उन जो भी डिविजिबल हो, यानी कि 3 4 7 है, तो इन सभी का योग कर दो। 3 4 7 14, तो 14 9 से नहीं कट रहा, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो यही अपन को चेक करना है कि कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको अपन सभी का योग कर लेंगे। तो अगर जो संख्या 9 से कटती है इनका योग टोटल सम अगर 9 से कटता है तो वो 9 से डिविजिबल होगी, और नहीं करता तो वो डिविजिबल नहीं होगी। तो इनका सम करते हैं। 4 9 13, 14 4 18। तो 18 तो 9 से कटते हैं, तो ये तो हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन अपन को नहीं है वो बतानी है। तो ये तो कट जाएगा ऑप्शन। उसके बाद में आ जाएगा 3 8 10 15 और 3 18। तो 18 भी 9 से कटते हैं, तो ये भी संख्या 9 से कटेगी। उसके बाद में बात करते हैं, ये 5 4 9, 9 और 3 12, और 9 कितने हो गए 21। तो 21 क्या है 9 से नहीं कटता, तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी चेक कर लेते हैं। 7 14 22 25 27, ये 27 है जो कि 9 से कटता है, तो ये भी कट जाएगा। आपका एक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये संख्या आपको डायरेक्ट करने का तरीका है कि किस प्रकार अपन चेक कर सकते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। उसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो कौन सी संख्या का हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, यानी कि कौन जो संख्या आपको दे रखी है वो आपका होना चाहिए वर्गमूल परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी, ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा ये पूछना चाहता है आपका। 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 12 का। 12 इंटू 12, और ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन कट जाएंगे। आपका ऑप्शन कट जाएगा 144, यानी कि 144 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2/3 का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रिवर्स बताना है इसका रिवर्स क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, पहले ये आपको जो मिश्र भिन्न दे रखी है यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 1/2/3। अब इस प्रकार की जो भिन्न आती है इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये लिख रखा है आपके 1/2/3 लिख रखा है, तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर मल्टीप्लाई जो आता है उसको ऐड कर दो। तो एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, उसमें ऐड कर देते हैं 2 को, और जो नीचे है उसको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, ऐसे जो है वैसा का वैसा लिख देते हो। 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। ये तो वो फ्रैक्शन आ गई जो अपन को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। उसके बाद में इसका व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि इसको जस्ट उल्टा लिखना है, यानी कि 1/5/3 लिखना है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका। तो 3/5 यानी कि 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये परसेंटेज का है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी। अब एक संख्या दे रखी है तो उस संख्या को अपन क्या मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं कि जो कोई संख्या है मान लो x है, वो क्या है अपने आप में क्या है 100% है। और उसके 25% यानी कि 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25% ही हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 100 और 25% का डिफरेंस क्या कितना हो गया आपका 75%। इन दोनों का अंतर क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, यानी कि 75% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी
24 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 25%, और ये कितना हो जाएगा 3 से कटेगा तो 8 आ जाएगा। अब ये देखो, ये 75% प्लस 25% है, 100% हो गया। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो 100%, और इनको भी इधर जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 32%। तो ये भी एक तरीका है कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। मेरे को पता चल गया 25 में, यानी कि इसमें 25 ऐड कर दूंगा तो ये आपका 100% वो संख्या हो जाएगी। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया और 25% बना लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और आप भी इसको वैसे भी कर सकते हो कि कोई संख्या है तो 75% की दे रखी है, उसका फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे कि आपको दे रखा है 75% आ जाएगा, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 3/4 की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में कितनी 24, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा 4, और ये फिर नीचे आ जाएगा, इसका भाग लग जाएगा, 8 बार कट जाएगा और 8 चौक 32। तो इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक घोल में 8% नमक है, यानी कि जो नमक की मात्रा दे रखी है आपको 8% दी गई है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो नमक का प्रतिशत बताना है। तो आप जो जो आयतन बेस वैल्यू होती है उसको तो अपन नीचे रखते हैं, तो 550 को नीचे रखते हैं, यानी कि 550 का 8% निकालना है अपन को इसमें, यानी कि 8%, यानी कि 550 हो गया उसका 8%। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 11 बार, और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये 4 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 44। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके जो एग्ज़ाम होता है आर्मी जीडी का, इसमें आसान क्वेश्चंस आते हैं, उतना लेवल नहीं आता है, एकदम इजी लेवल होता है। ठीक है, उस हिसाब से आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रख के आपके लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं, एकदम आसान क्वेश्चंस है। अगर आप करते जाओगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, अगर आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, अगर आप ओनली ये जो मैं सीरीज चलाई जा रही है उसकी आप प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस करते हो तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैंने इन पेपर को बनाया है कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जैसे परसेंटेज के मैंने 2-3 क्वेश्चन देख लिए, फिर सीआई के हो जाएंगे, तो आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ओनली पेपर भी देते हो तो भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एक ओनली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। कावेरी एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो कावेरी है, कोई लड़की है, उसने क्या किया, कोई खिलौना खरीदा कितने रुपए में, तो 280 रुपये में इसको खरीदा। तो 280 इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य 280 में खरीदा और इसको कितने में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 315। ठीक है, तो इसका लाभ बताना है। तो इसको लाभ कितना हुआ है, यानी कि 280 की वस्तु तो इसने 315 में बेच दी। तो अब देखो 20 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे यानी कि 35 रुपये का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। तो 35 ऊपर लिखेंगे, सीपी नीचे आ जाएगा। किस पे लाभ हो रहा है, 280 पे, और कितने का हो रहा है 35, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपका 0 से 1 जीरो कट जाएगा, फिर आपका 7 से कट जाएगा 5 बार, और ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो ये फिर आपका कट जाएगा 5 बार और ये 2 बार। तो 25/2 आ जाएगा, कितना 25/2%। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा।
ये भी उसी टाइप का है कि किसी व्यक्ति को यानी कि उसने वस्तु को बेचा 2332 रुपये में बेचा, तो उसको कितनी की 12% की हानि हुई। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो अपने आप में 100% है, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी अपन मान लेते हैं कि 100% है उसका। ठीक है, उसको क्या हानि हो रखी है, तो यानी कि 100 की वस्तु उसने 12% कम में बेची है, तो 100 का 12% 12 हो जाएगा, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कितने में बेची है, 88% में उसने बेच दी, तो एसपी हो जाएगा। और इस एसपी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2332। तो आपकी 2332 वैल्यू है किसकी, 88 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 88% की वैल्यू दे रखी है आपको, कौन सी, ये दे रखी है। आपको निकालनी है 100%, तो एक की वैल्यू 1% की वैल्यू हो जाएगी 88 डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो ये आपकी आ जाएगी कितनी, 1% की वैल्यू। अब मेरे को 100% की 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यह आपकी 100% की वैल्यू आ जाएगी और इधर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटते हैं, पहले 11 से काटते हैं, कितनी, 2 बार, ये फिर 1 बार, फिर 2 बार, ये 8 बार चला जाएगा। उसके बाद में 4 से काटते हैं, तो ये 5 बार और ये 3 बार, बच गया 2 यहाँ पे, और 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा, तो ये 50 से मल्टीप्लाई करने का इसका जस्ट आधा करो तो कितना हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 2650, ये आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 हो जाए। एक देखो दो तरीके में आपको इसके करने के बताऊंगा। पहला तरीका आपका हो जाएगा जिसमें यानी कि आपको बेसिक तरीका हो जाएगा, वो कैसा होगा कि इसमें आपको 7 दे रखा है और नीचे 11 दे रखी है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पद में यानी कि अंश में भी कुछ जोड़ रहा है और हर में भी, लेकिन जोड़ रहा है सेम संख्या को। 44 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद में मैं देख रहा हूँ ये अक्ष से होगा तो ये 5 अक्ष हो जाएगा और ये 4 अक्ष हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, 5 में से 4। ये इतना सा लिखना था आपको इस क्वेश्चन में। ये हो गया दूसरा तरीका एग्जाम में बेसिक से करने का। अब बात करते हैं कि ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। अब आप देख रहे हो कि ये रेशियो दे रखा है 7:11 दे रखा है, और इसके बाद में ये रेशियो हो जाता है आपका 4:5। ठीक है, अब इसमें सेम संख्या ये ऐड कर रहा है। ठीक है, तो मैं इनको सेम कैसे बनाऊंगा, इनका अंतर 1 है और इनका अंतर क्या है, 4 है। तो मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर 1 से, यानी कि 7:11 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे 4 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 16:20। ठीक है, तो मैं इसमें कितना जोड़ रहा हूँ, इधर भी 9 जोड़ रहा हूँ और इधर भी 9 ऐड कर रहा हूँ, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 9 वाला। उसके बाद में आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 39। तो ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर एक साथ उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यानी कि कभी भी आपको या तो टोटल वर्क दिया हुआ हो या फिर एक व्यक्ति का काम दिया हो और अदर का पूछता है। एक एक तरीका तो होता है आपका एलसीएम मेथड, और उसके अलावा एक ये फॉर्मूला भी होता है, एक ट्रिक होती है कि आपको टोटल वर्क निकालना है यानी कि सिंगल का निकालना है, किसका, वाई बी का निकालना है, तो बी का टोटल वर्क आएगा। यह आपको दे रखे हैं, ए का एक की 40 दे रखा है और a प्लस बी ये कितना दे रखा है आपको 30। तो b का निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 30, और a का निकालना है तो इनका अंतर लो, कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 और 4 थी यानी कि 120 इसका आंसर हो जाएगा। यह होता है ट्रिक से करने का तरीका। और इसके अलावा एलसीएम मेथड से कैसे करोगे, a का आपको दे रखा है कितना, 40 डेज दे रखा है, उसके बाद में a प्लस बी दे रखा है आपको कितना, 30 डेज। तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 120। ये कितना बार चला जाएगा, 3 बार, और ये चला जाएगा 4 बार। ठीक है,
ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, ए अकेला 3 दिन में कर रहा है, तो बी कितना करेगा, यानी कि 3 तो ये कर देगा और बी अकेला एक ही काम करेगा, तभी तो ये दोनों मिलके 4 हो जाएंगे आपके। तो बी का काम हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये एक दिन में एक काम करता है तो 120 काम करने में एक का भाग लग जाएगा, तो वो आपका 120 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में कुशल अकेला इस कार्य को पूर्ण करेगा। अब आपको बता दूं कि ये जो आपको दिया गया है कि ये अपेक्षा यानी कि 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, तो क्षमता यानी कि जो एफिशिएंसी होती है वो वर्क के अपोजिट होती है। तो आपका जो अमृता और कुशल है, यानी कि यहाँ पे ए लिख देता हूँ अमृता का, और कुशाल है उसका के। तो के की अपेक्षा 2 गुना, यानी कि के एक काम करता है तो अमृत कितने 2 काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। एक दिन में मान लो कि एक दिन में एक काम करता है और ये अमृत 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 6 दिन में कार्य करते हैं। तो ये एक दिन में एक कर रहा है, ये 2 दिन में, एक दिन में 2 कर रहा है, तो एक दिन में मिलके आपके 3 कार्य करेंगे। तो 3 इंटू कितने दिन में काम कर देते हैं, 6 दिन में। तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितने दिनों में कुशाल अकेले कार्य करेगा, यानी कि कुशाल से आपको कार्य करवाना है। टोटल वर्क आपका 18 हो गया, ये एक दिन का एक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा, 18 डेज। ठीक है। अगर आपसे ये इसका पूछ ले अमृत का, तो अमृत कितना करेगा, आपका टोटल वर्क 18 हो जाएगा, और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से भाग लग जाएगा, तो कितना 9 डेज में ये काम करेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पे प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। अब आपको बताया कि जो SI निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT/100 होता है। ठीक है। SI निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको SI निकालना है। P का मतलब प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 2400 रुपये दे रखा है, और रेट आपको दे रखी है कितनी, 4.5। ठीक है। और डिवाइड में 100 आ जाएगा, इनटू टी टाइम दे रखा है आपको कितने, 4 साल और 6 महीने, यानी कि 4.5 ईयर दे रखा है आपको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9/2 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके चले जाएंगे। उसके बाद में आपके 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 12 बार। अब आप देख रहे हो ये पॉइंट में संख्या आ रही है, तो ये आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 12 है, इसका 2 इसको दे देता हूँ। तो क्या कर देता हूँ, 2 दे दूंगा तो ये 6 बच जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, और इधर 9 हो जाएगा। तो ये संख्या हो गई। तो अब मेरे को 81 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 81 इंटू 6, तो 6 8 6 48, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 486। अब मैंने ये क्या कर दिया कि यहाँ पॉइंट हटा दिया, इससे आपकी कैलकुलेशन और आसान हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे आईडिया क्लासेज है जहाँ पे आपके गारंटी बेस चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके लिए एक टीचर अवेलेबल होता है जो आपका डेली रूटीन सारा तय करता है, जिसके माध्यम से आपका कंप्लीट रूटीन सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी करवाई जाती है, और आपको 1 साल के अंदर अंदर किसी भी फील्ड में आपको जॉब दिलाने की गारंटी होती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हो। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 500 रुपये पर 7% की वार्षिक दर से, 700 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से, और 1000 रुपये पर 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो पहले आपको 500 रुपये पे 7% निकालना है,
और इसको 3 से यानी कि 3 साल तक निकालना पड़ेगा, या फिर आपको कंप्लीट इनका ब्याज निकाल दो और उस संख्या को लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको तो निकालना आसान है, क्योंकि 2 जीरो होता है तो परसेंटेज हमेशा 2 जीरो खत्म करती है, ये बात आपको ध्यान रखिए। परसेंटेज हमेशा 2 जीरो खत्म करती है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे आपके 500 दे रखा है, इसका मेरे को 7% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज हमेशा 2 जीरो ख़त्म कर देती है। अगर 2 जीरो है तो आप उनको स्किप कर सकते हो। तो मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 35 रुपये इस पर मिल जाएगा। उसके बाद में इसमें भी 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, बाकी 10 इंटू 7 आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है 1000 दे रखा है, तो इसके 2 जीरो ख़त्म कर देता हूँ और इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो ये 5, 11, 14 यानी कि 145 यानी कि 145 रुपये का ब्याज मिला आपको, 1 ईयर के लिए मिला। ये किसके लिए आपको मिला? 1 ईयर के लिए मिला। लेकिन आपको 3 ईयर्स के लिए चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 3 42 यानी कि 420 और 15 यानी कि कितने हो जाएंगे? 435। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 2100 है, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? अब आपको एक बात बता दूं, इसमें आप वो इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये याद भी रख सकते हो कि जो आपका 10 साल का इफेक्टिव रेट होता है वो कितना होता है? 21% होता है। उसको कैसे निकालते हैं आप? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा दो। यह आपका 2 साल का ब्याज हो जाएगा कितना प्रतिशत? 10 के हिसाब से। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो 10 10 20 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो 1 बच गया, तो कितना हो जाएगा आपका? 21% हो जाएगा। ठीक है, यह आपकी इफेक्टिव रेट आ गई 2 ईयर के, यानी कि CI आ गया कि कितना परसेंट इस पर CI मिलेगा। तो आपको ये CI दे रखा है 2 वर्ष का, तो आपका जो 21% है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2100 रुपये। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी 100 रुपये हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि समान राशि पर समान दर पर साधारण ब्याज निकालना है। आपको बता दूं कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल 10% यानी कि सेम रेट पे लगता रहता है। ऐसे नहीं, इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। तो आपका जो ये 10% दे रखा है, तो एक साल में 10%, अगले साल भी 10%, तो टोटल आपको 20% का ब्याज मिल जाएगा 2 साल के अंदर। तो आपको 20 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू आपकी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो 20 की निकालनी है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 2000 रुपये इसको साधारण ब्याज मिल जाएगा 2 साल के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 दे रखा है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 दे रखा है। तो के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसको करने का तरीका, एक तरीका तो हो जाएगा आप बेसिक से करो कि इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं, इसकी तो हो जाएगी कितनी? 11x हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 6x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यानी कि 5-5 साल इनकी और उम्र बढ़ जाएगी, कितनी? 5-5 साल। उसके बाद में इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 12:7। इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? यानी कि 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, और 12 छिगानी 72, यानी कि कितना बच जाएगा? 77 में से 72 कटेगा तो आपका 5x बच जाएगा। उसके बाद में ये 5 का अंतर, तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा ये। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? के की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो के नीचे वाला है, इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6x। तो 6 इंटू 5 हो जाएगा आपका कितना? तो के की आयु कितनी हो जाएगी? 13 ईयर। 30 ईयर हो जाएगा कितना? 30 साल। ये तरीका तो हो गया बेसिक से। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है? आप देख रहे हो ये 11:6 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है? 12:7 दे रखा है। इसमें भी एक का इंक्रीज हुआ है, और इसमें भी कितने का? 1 का इंक्रीज हुआ है।
और इसी एक की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5 साल, यानी कि एक जो रेशियो में इंक्रीज एक का हो रहा है 11 से 12 हो गया, या 6 से 7 हो गया, ये इसमें दे रखा है 5 साल। तो एक की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, आपको किसकी वैल्यू पूछी है, के की वैल्यू पूछी है, यानी कि के कितना है 6 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से, तो आपका कितना हो जाएगा 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन करने का तरीका ट्रिक के मेथड से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। अब आप बताओ कि प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रही है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये मान लो प्लेटफॉर्म है, तो वो ट्रेन जब तक इसका पहला मूव होगा तभी क्रॉस कर जाएगी, या पीछे तक जाएगी तब जाके क्रॉस होगा। तो जब तक उसका पीछे का हिस्सा क्रॉस नहीं होगा तब तक वो प्लेटफॉर्म कंप्लीट उसको पार नहीं करेगी। तो इसको अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स मान लेते हैं कि इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ तो कितनी हो जाएगी आपकी एक्स सेंटीमीटर, एक्स मान लेते हैं। और उसके बाद में जो आपका 150 दे रखा है, ये आपकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो आपका जो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, ठीक है। तो चाल कितनी हो जाएगी आपको 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो मेरे को इसको चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये लेंथ भी मीटर में दे रखी है। तो मैं इसको क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद में समय दे रखा है आपको 42 सेकंड दे रखा है। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितनी बार 3 बार चला जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। ये 15 को 42 से कर दो। मैंने क्या कर दिया कि इसको क्या है, ये 2 इसका ले लिया मैंने, किससे, इससे। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 21, और ये हो जाएगी संख्या 10, और ये हो जाएगी 3। तो ये 30 और 30, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6300 आ जाएगा, यानी कि 630 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये लेंथ आ गई दोनों को मिला के, यानी कि ट्रेन की भी लेंथ आ गई और इसमें किसकी, जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी लेंथ आ गई। तो अक्स प्लस 150 की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 630 माइनस 150, तो ये घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 480। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब जो आपके 5 क्वेश्चन है, जो आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में 5 क्वेश्चन ही आते हैं, तो उनकी भी आपको उससे पहले बता दूं कि हमारे आईडीए क्लासेस जयपुर में हमारे गारंटी बेस तो चल रही है। उसके अलावा जो भी 2025 की जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, या फिर आर्मी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की जो एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस की भी आएगी, उन सभी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करके बात कर सकते हो, हमारी कोचिंग पे विजिट कर सकते हो और अपनी तैयारी को कर सकते हो। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तभी आप 2025 वाले एग्ज़ाम को फाइट कर सकोगे। तो आगे बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में यह दे रखा है कि श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है, तो भारत क्या है। अब आपको बता दूं कि श्रीलंका के तो चारों ओर पानी है, तो ये क्या है, एक प्रकार का द्वीप है। भारत के 3 ओर पानी है, तो भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट, एक निश्चित कोड में स्टेयर को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो मोल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको दे रखा है स्टेयर, STARE, इसको लिख रखा है 19, 20, 1, 18 और 5। ये आप दे रखे हो कि S की वैल्यू जो अल्फ़ाबेट नंबर में होती है, S 19 नंबर पे आता है, T आपका 20 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है, R 18 पे आता है और E 5वें नंबर पे आता है। तो सेम ये का यही नंबर लिख रखा है, तो आपको भी यही निकालना है। अब एग्जाम में क्या करना है, आपको जो गलत है उसको छांटना है। तो देखो तेरा सेम दे रखा है, मैं
उसके बाद में इन दो में से दे रखा है ओ की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो 15 वाला है वो ऑप्शन हो जाएगा या तो बी या डी, तो ये भी आपका हट जाएगा। उसके बाद में देखो u कितने पे आता है, 21 पे आता है, ये 21 दे रखा है, इसमें 12 वैल्यू दे रखी है, ये गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओनली। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका सीरीज का कि श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो आपको सीरीज दे रखी है ये कि 2, 14, 70 और 210। तो इसको ये क्या करता है 7 से मल्टीप्लाई करता है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसने 5 से 14.70, फिर इसको कर रहा है 3 से, तो इसको क्या करेगा अब 1 से। ये देख रहे हो विषम संख्याओं का दो दो का अंतर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 7 से कर दिया, 5 से, 3 से, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 210 का 210 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपके क्वेश्चन दे रखा है कि मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए वेन डायग्राम कौन सा करेक्ट होगा। तो आपको वेन डायग्राम बताना है। अब आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो कौन से होते हैं, कि मैंने मान ली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में को बड़े गोली से दर्शा दिया, ये आपका कौन सा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मान लो, ठीक है। अब आपका जो मोबाइल है वो भी तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और जो आपका लैपटॉप होता है वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और कुछ ये जो आपके गैप बच गया तो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाएंगे, तो ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। आद्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, बाएं ओर मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है। तो आद्या है वो स्टार्टिंग कर रही है, आपको बताए जो आपके डायरेक्शन होते हैं, यह आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। तो आद्या है उत्तर की ओर चल रही है, तो उत्तर इसने क्या कर दिया 500 मीटर चल दिया, यहाँ से मान लो स्टार्ट किया इसने चलना, 500 मीटर की लेंथ चल दी, उसके बाद में बाएं मुड़ जाती है, तो इस तरफ इसका मुंह है, इसके बाईं ओर मुड़ रही है, यानी कि वो इस साइड में मुड़ रही है, और कितनी 250 मीटर चलती है, ठीक है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में, तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, तो इससे ये किस दिशा में यहाँ पे है, तो मेरे को इसकी बताना है कि ये कौन सी दिशा हो जाएगी। तो इसको मैं बना लेता हूँ, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में है ये, ठीक है। और ये लेंथ भी आपसे पूछ सकता है, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो और इससे इसको कर सकते हो। तो ये आज के आपके 50 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें से अगला आपका नेक्स्ट पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।